एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक नाई रहता था जो अपनी बुद्धि और हास्य के लिए जाना जाता था। वह न केवल अपने बाल कटाने के लिए बल्कि ग्राहकों के साथ मनोरंजक बातचीत के लिए भी प्रसिद्ध थे। एक दिन एक आदमी बाल कटवाने के लिए उसकी नाई की दुकान में गया। जैसे ही नाई ने उस आदमी के बाल संवारे, वे बातचीत करने लगे। उस आदमी ने अपने जीवन के बारे में शिकायत करते हुए कहा, मेरा जीवन बहुत नीरस और समस्याओं से भरा है। मैं ठीक से रात को सो तक नहीं पाता। काश मैं कहीं दूर एक नई शुरुआत कर पाता। चतुर नाई ने धूर्त मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पास आपके लिए एक समाधान है। यात्रा पर जाएं और पड़ोसी गांव का दौरा करें। आपको वहां सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मिलेगा जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। वह आदमी आकर्षित हुआ और उसने अपने बाल कटवाने के पैसा दिया और नाई की सलाह मानकर पड़ोसी गांव की ओर चल दिया। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वह गांव पहुंचा और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में पूछताछ की। ग्रामीणों ने उसे एक प्रचंड गर्मी में भी मुस्कुराकर हल चलाते हुए एक आदमी के पास भेजा। उत्साहित होकर वह आदमी उस व्यक्ति के पास गया और बोला, मैंने सुना है कि आप इस गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। कृपया मेरी सभी समस्याओं को हल करने में मेरी मदद करें और मुझे एक नई शुरुआत दें। बुद्धिमान व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, मैं बुद्धिमान हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी सभी समस्याओं को गायब नहीं कर सकता। हालांकि मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ जो मदद कर सकती है। आप यहाँ के नजदीक गांव में जाएं। वहाँ आपको एक बुद्धिमान कुम्हार मिलेगा। वो जरूर आपका मदद कर पाएगा। वह दूसरे गांव में उस आदमी के पास गया और फिर से वही बात कही, मैंने सुना है कि आप इस गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। कृपया मेरी सभी समस्याओं को हल करने में मेरी मदद करें और मुझे एक नई शुरुआत दें। कुम्हार के चेहरे में भी कोई परेशानी या दुखी वाला भाव नहीं था। वो तो बड़ी मेहनत से बनाए गए मूर्तियों को आकृति देने में व्यस्त था। उनमें से कई मूर्ति भगवान के थी और काफी सुंदर और आकर्षक था। कुम्हार ने कहा, आप वही लौट जाओ और वहां उसी नाई से मिलो। वह न केवल एक प्रतिभाशाली नाई है, बल्कि हास्य और ज्ञान में भी निपुण है। उसके साथ समय बिताने से आपका जीवन और अधिक आनंददायक हो जाएगा और आप अपनी समस्याओं में हास्य देखना सीखेंगे। वह व्यक्ति इस सलाह से आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। वह अपने गांव लौट आया और एक बार फिर चतुर नाई से मिलने गया। जैसे ही नाई अपने बालों पर काम कर रहा था, उस आदमी ने अपनी यात्रा के बारे में बताया और पड़ोसी गांव के बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या कहा था। नाई ने शरारती मुस्कान के साथ चुटकी लेते हुए कहा, आज मैं देख रहा हूँ कि आप पड़ोसी गांव के मेरे भाइयों से मिलकर आए हो और आपसे मुझको यह भी पता चला कि वो लोग सब कुशल मंगल है और सुखी है। सुंदर और मनमोहक हरियाली गांवों की यात्रा कर अब आपको नींद भी ठीक आएगा और अब आपकी चेहरे पे घर बार का चिंता भी कम होते दिखाई पड़ रहा है।
अब तुम्हारे पास आसपास के दो सबसे बुद्धिमान लोगों से ज्ञान प्राप्त हुआ है। याद रखना मेरे दोस्त, जिस तालाब में पानी है हमेशा वहाँ मछली नहीं होती। कभी कभी हमारी समस्याओं का समाधान हमारे सामने होता है और हमें उन्हें देखने के लिए थोड़े से मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता होती है। वह आदमी हंसा। उसे हास्य में छिपी बहुमूल्य शिक्षा का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि कैसे कड़ी मेहनत करके और दूर रह कर भी नाई, कुम्हार और किसान तीनों भाई खुशी से अपनी जीवन जी रहा है। जीवन के रोजमर्रा के क्षणों में खुशी और समाधान खोजने की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए उन्होंने दिल से नाई को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी अपनी राह चल पड़ा।